हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इनोवेटिव श्वेता और मैं हूँ श्वेता। फ्रेंड्स, सभी होम मेकर्स अपने घर में डेली काम करते हैं। हर कोई अपने काम को परफेक्टली करना चाहता है, लेकिन स्मार्ट होम मेकर वही कहलाता है जो अपने काम को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करता है और स्मार्टली करता है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमारे किचन और घर से रिलेटेड है शेयर करने वाली हूँ। तो ये सोक्स रीयूज़ वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा पहला टिप है, देखिए इस तरीके से हमारे हाथ काफ़ी खुरदरे हो जाते हैं घर में ढेर सारे बर्तन मांज कर। अगर हम बर्तन मांजने के लिए हेल्प रखते हैं तो उसके आने की कोई टाइमिंग नहीं होती है। और किचन स्पेशली मैं बताऊं तो मेरे को गंदी किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपने बर्तन मांजने के लिए वो तरीका यूज़ करती हूँ जिससे मेरे हाथ भी ख़राब ना हो और मैं आसानी से काम कर पाऊँ। तो देखिए इस तरीके से जूना मैंने सॉक्स के एक साइड में इस तरीके से लगा दिया है एंड दूसरे हाथ को मैं ऐसे ही रहने दूंगी। अब हम चलते हैं हमारे किचन में। तो देखिए इस तरीके से सॉक्स हाथ में डालने के बाद में मैं अपने बर्तन साफ़ करूँगी। तो इस तरीके से बर्तन साफ़ करने पे हमारे बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और हमारे हाथ जो डिटर्जेंट से या जो भी विम बार होता है उससे जो रफ़ हो जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके को आजमा सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी कारगर साबित हुआ है। मेरे हाथों की स्किन बहुत टाइट हो जाती थी, बिल्कुल भी सूट नहीं करता था एक्चुअल में। तो मैंने ये तरीका अपनाया है और अगर मैं हेल्प रखती तो हेल्प का टाइम मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं उनसे सूट नहीं कर रहा था। तो देखिए मेरा ये तरीका मेरे लिए तो काम आया है। अब इस तरीके से जब आपको बर्तन धुले तो जूने की साइड दूसरी साइड कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे टिप की तरफ। सो फ्रेंड्स, मेरा दूसरा टिप फिर सॉक्स को लेकर है। देखिए सॉक्स हमारे घर में होता है और इस तरीके से जो हमारी ओखली होती है जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं, तो ये ना बहुत साउंड करती है। तो इसमें देखिए इसको ना मैं इस सॉक्स के अंदर डालूंगी एंड सॉक्स के अंदर डाल लेने के बाद में ये अगर हम इसमें से कुछ कूटेंगे तो ये अब इतनी साउंड नहीं करेगा। आप इसको ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब घर में चाय बन रही होती है तो अदरक की कूटने की आवाज़ दूसरे घर तक आराम से पहुंच जाती है। तो इसका देखिए इस तरीके से आप यूज़ कीजिएगा, इससे बिल्कुल भी साउंड नहीं होती है। एंड अब दूसरा तरीका ये भी है, एक और काम आता है। देखिए इस तरीके से पकड़ के हम कूटेंगे तो कोई ऐसी चीज़ अगर हम इसमें कूट रहे हैं जो छलक के बाहर आ जाती है तो वो भी नहीं होगी। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है फ्रेंड्स कि इसमें डस्ट भी इकट्ठी नहीं होगी। आप इस तरीके से ढक के इसको रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट टिप मेरा ये है। देखिए इस तरीके की हमारी क्रॉकरी होती है, कांच के गिलास काफ़ी नाजुक होते हैं। अगर हम इनको रखें तो आपस में लग के इनके टूटने का डर हमेशा बना रहता है। तो मैंने जो पुराने सॉक्स पड़े होते हैं बच्चों के, काफ़ी उनको रीयूज़ करने के लिए इस तरीके से कांच के गिलास को मैं इसके अंदर डालूंगी एंड अच्छे से देखिए इसको इसके अंदर डालने के बाद में अच्छे से जो ऊपर का सॉक्स लंबा निकला रहेगा उसको हम इसके अंदर फोल्ड कर देंगे यहाँ से। देखिए इस तरीके से एंड फोल्ड करने के बाद में हम इसको देखिए हमारा जो गिलास है वो आपस में लग के टूटने का भी खतरा नहीं रहेगा और हम किसी भी बॉक्स में इनको करके उठा के आराम से रख सकते हैं। तो ये तरीका बहुत काम आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए क्या टिप है हमारा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप है इस तरीके के जो हमारे बड़े टेप होते हैं उनका रोल खाली पड़ा रहता है। तो या तो हम उसको अच्छे से डेकोरेट करने के लिए, अगर आप कुछ भी खड़पच नहीं करना चाहते हैं, कोई ना तो आपको कोई मेहनत करनी है और ना ही कोई खर्च करना है, तो इस तरीके से पुराना सॉक्स लीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा लीजिए, एक राउंड कटिंग करके इसके अंदर रख दीजिएगा। एंड देखिए आपका छोटा सा पेन होल्डर, आप पेन होल्डर या कुछ भी तरीके में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसका। आपका एक पेन होल्डर बनके तैयार हो गया है। एंड इसी तरीके से आप कोई बड़ा बॉक्स लेकर भी सॉक्स को पहना करके अपने पेंसिल होल्डर वगैरह आप बना सकते हैं। तो इस तरीके को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिना मेहनत और बिना ही किसी खर्चे के बन जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टिप। फ्रेंड्स, फिर से मैं सॉक्स को लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, सॉक्स के इतने सारे रीयूज़ है कि हम अभी क्या ही बताऊँ। तो चलिए देखते हैं। ये वाला टिप तो बहुत ही काम का है, जो हर होम मेकर को पसंद आएगा। तो देखिए इस तरीके से वाइपर पर हम इस तरीके से सॉक्स को लगाएंगे, एक साइड से एक सॉक्स लगाएंगे एंड अदर साइड से दूसरा सॉक्स लगाएंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से हम कवर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये सॉक्स मेरे दोनों सॉक्स का एक एक पेयर खो चुका था
एंड ये अब किसी काम के नहीं बचे थे क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होते हैं। जो ब्रांड के जोकी वगैरह के सॉक्स होते हैं तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं एंड इनकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी बढ़िया होती है। तो इनको फेंकने का मन नहीं किया, तो चलिए ट्राई करते हैं और अपने किसी काम में इनको हम लाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम गीला कर लेंगे एंड हल्का सा गीला कर लेने के बाद में अब देखिए मैं क्या करने वाली हूँ फ्रेंड्स। किचन में ना हमारे थोड़ी थोड़ी गंदगी हर टाइम होती रहती है, तो अगर आपको पास टाइम नहीं है झाड़ू और पोछा अलग से लगाने का तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। देखिए इससे कूड़ा भी इकट्ठा हो रहा है और साथ ही साथ जो फर्श हमारा गंदा था ना, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कितनी डस्ट इसने, देखी कितनी डस्ट इसने एकदम से साफ़ कर लिया। और आप इसको लगे फिर से अपना इसको साफ़ कर लीजिए और आपका जूना ये फिर से साफ़ हो गया है। एंड दूसरा इसका यूज़ करने वाली हूँ मैं पंखे पर जो है ना धूल थोड़ी थोड़ी जम के वो इकट्ठी होती रहती है, तो जो डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं बाद में करती हूँ, लेकिन जो हल्की धूल मुझे नीचे से जाले दिखते रहते हैं ना, जो डस्ट के इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको मैं इस तरीके से वाइपर से साफ़ कर देती हूँ और वो बिल्कुल नीट क्लीन हमारा बना रहता है। तो डीप क्लीनिंग की बात करें तो वो तो अलग चीज़ है। देखिए कितनी सारी डस्ट इसमें हट के आ गई है और हमारे जो फ़ैन है वो भी थोड़े से क्लीन लगने लगे हैं। एंड इसी सॉक्स का देखिए एक और यूज़ मैं बताती हूँ। जो हमारी किचन की स्लेब होती है ना, उसको साफ़ करने के लिए अगर हमें अपना हाथ गंदा नहीं करना है, हमें कहीं पर डस्टिंग करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़े से प्लांटर्स रखे हुए हैं देखिए इस तरीके से, तो इनके यहाँ पर विंडो से आकर के डस्ट हमेशा जमती रहती है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ गंदे ना हो तो मैं इस सॉक्स को डालकर ही इसका यूज़ करती हूँ। तो देखिए 4-5 यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर इस सॉक्स के कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अब तक मेरा वीडियो देखा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा अब तक का कौन सा टिप आपको सबसे अच्छा लगा। तो देखिए बैंगल्स मैंने निकाले हैं अपने, जो चूड़ियाँ, मुझे ये कलर और ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनको संभाल के रखना चाहती हूँ। तो मैं एक पुराना सॉक्स लूँगी क्योंकि ये चूड़ियों के ना मोलने का काफ़ी ख़तरा बना रहता है, तो मेरी चूड़ियाँ ख़राब ना हों, इनकी धूल भी ना आए इन पर और इनकी चमक ऐसी की ऐसी ही बनी रहे, इसके लिए मैं इस तरीके से इसको सॉक्स में डालूंगी एंड इसको नीचे कर दूंगी और दूसरा पेयर भी इसका दूसरी साइड से डाल लूँगी। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल मेरी चूड़ियाँ सिक्योर हो गई हैं, इनकी बिल्कुल भी ख़राब होने का कोई भी खतरा नहीं है। एंड इसमें कवर करने के बाद में इस तरीके से मैं बॉक्स के अंदर ही इसको बंद कर दूँगी और उठा करके मैं अपनी अलमीरा में इसको रख लूँगी। तो हो गया ना हमारा कितना अच्छा सा जुगाड़। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के कुछ हैक्स एंड टिप्स जो कि लगभग 10 थे। तो ये सारे हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। एंड किसी भी वजह से आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप मेरा वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।